हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी की धारा 300, 301 और 302 के बारे में। आईपीसी की धारा 300 क्या कहती है, चलिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपीसी की धारा 300 ये कहती है कि अगर आपने जानबूझकर किसी व्यक्ति की हत्या की है तो वो हत्या माना जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ here and after accepted culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of cause death। क्या कह रहा है इसमें? A shoots Z with the intention of killing him, Z dies in consequences, A commit murder। A ने जानबूझकर Z को गोली मार दी। ये जानता था कि अगर जेड को हम गोली मार देंगे तो जेड मर जाएगा। ये जानते हुए बूझते हुए पूरी इंटेंशन के साथ ए ने जेड को गोली मार दी, जिससे जेड की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ए जो है वो हत्या का दोषी माना जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में ये लिखा गया है, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच ए डिजीज that a blow is likely to cause his death, strike him with intention of causing bodily injury, Z dies in consequence of the blow, A is guilty of murder। कहने का मतलब यह है कि A जानता था कि Z जो है वो बीमार है, अगर मैं इसको धक्का दे दूंगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर मैं इसको पंच मार दूंगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानते समझते हुए भी ए ने जेड को धक्का दे दिया। यहाँ पर ए ने हत्या की है। यहाँ पर ए जो होगा वो हत्या का दोषी माना जाएगा। अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर ए लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन and kill one of them, A is guilty of murder। मान लीजिए बहुत सारा भीड़ है, ए ने तोप का मुंह उस भीड़ की तरफ करके फायर कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ए हत्या का दोषी माना जाएगा, क्योंकि ए की ये इंटेंशन थी कि भीड़ में अगर हम प्रहार करेंगे तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उन्होंने भीड़ पे प्रहार किया और एक व्यक्ति की जान चली गई। यहाँ पर ए हत्या का दोषी माना जाएगा। अब हम आते हैं धारा 302 में। धारा 302 में क्या कहता है? धारा 302 में ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हत्या करेगा तो या तो उसको मृत्यु यानी कि डेथ की सज़ा होगी, फांसी की सज़ा होगी, या आजीवन कारावास उसको हो सकता है। यानी कि अगर आप हत्या के दोषी पाए गए तो या तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या आपको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध क्या है? मतलब इंटेंशनली हमने किसी को मारा नहीं है, एक्सीडेंटली उसका डेथ हो गया है। ये है आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं माना जाता है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो तो उस व्यक्ति की जिसने वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित हो जाए। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लॉ की लैंग्वेज है, बहुत टफ है। अब इसको मैं आसानी से आपको समझाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता है। यह क्या करता है? क को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि क डेथ कर जाए, लेकिन चाबुक वो मार रहा है। अब यहाँ पर यह से बचने के लिए क पिस्तौल निकाल लेता है और फायर कर देता है।
यहाँ पे क का इंटेंशन उसको मारना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वो पिस्तौल निकाल के फायर कर देता है। उस परिस्थिति में यह की मृत्यु हो जाती है तो इसको हत्या नहीं माना जाएगा, इसको सेल्फ डिफेंस में किया गया प्रहार माना जाएगा और ये आपराधिक मानव वध की कैटेगरी में आएगा, जिसकी सज़ा 10 वर्ष है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में सभी आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा और जितनी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज है, कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं कंपनी लॉ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं, इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूं, मैथ पढ़ाने वाला हूं। ये सारे के सारे वीडियो आपको डिटेल में आसान भाषा में आपको इसमें मिल जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सके और उनको ज्ञान जो है फ्री में मिल सके और उनका भला हो सके। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को टाइप करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।